कि एक और एक अहम मुद्दा है। ये देखा गया कि देश में कई लोग बिना डॉक्टर की सलाह के दवाएं ले लेते हैं, जैसे पेंडी या शेल्कियल जैसी दवाइयाँ जिसके कुछ बैचेस इस बार गड़बड़ी पाई गई, या फिर कई बार मल्टीविटामिन होता है जो लोग अपने आप लेने लगते हैं। सर दर्द या पेट दर्द की दवा भी अपने आप लेने लगते हैं। भारत में तो कितने ही लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो खुद दवा ऐसे बताते हैं जैसे वो खुद डॉक्टर हो कि फला दिक्कत के लिए फला दवा ले लो क्योंकि मैंने ली थी। इसे सेल्फ मेडिकेशन कहते हैं। इसे लेकर इसी साल मार्च में एक रिसर्च पेपर का नतीजा सामने आया। पेपर का शीर्षक है सेल्फ मेडिकेशन प्रिवलेंस एंड एसोसिएटेड फैक्टर्स अमंग एडल्ट पॉपुलेशन इन नॉर्दर्न इंडिया, अ कम्युनिटी बेस्ड क्रॉस सेक्शनल स्टडी, यानी उत्तर भारत की वयस्क आबादी में खुद दवा लेने का प्रसार और उससे जुड़े पहलू। इस रिसर्च पेपर के मुताबिक 66.4% लोगों में खुद दवा लेने की आदत है, यानी वो बिना डॉक्टर की सलाह के दवा ले लेते हैं। इनमें से अधिकतर लोग बुखार की दवा अपने आप लेते हैं, उनकी संख्या करीब 45% की है। ये सेल्फ मेडिकेशन में बुखार की दवा खुद लेते हैं। खांसी की दवा लेने वाले करीब 40.1% लोग हैं सेल्फ मेडिकेशन के नाम पर, और इसी तरीके से 31.8% लोग ऐसे हैं जो जुकाम की दवा अपने आप ले लेते हैं। सेल्फ मेडिकेशन में एलोपैथी की दवाओं को 83.2% लोग खुद ही लेते हैं। पैरासीटामोल तो सबसे आम दवा है, 52% लोग इसे खुद से ले लेते हैं। 21% लोग कफ का सिरप खुद ले लेते हैं। 40% लोगों के मुताबिक वो सुविधा के लिए सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, यानी उनके पास टाइम नहीं होता है। 35.3% लोगों का कहना है कि वो समय की कमी के कारण ऐसा करते हैं। जिन लोगों को सर्वे में शामिल किया गया, 64.4% लोग फार्मासिस्ट की सलाह पर दवा ले लेते हैं, यानी काउंटर पर जाकर बोलते हैं कि भैया फला चीज़ की दवा हमको दे दो, फला तकलीफ है, और भैया हमको जो केमिस्ट होते हैं वो हमको दे देते हैं। शहरी इलाकों में सेल्फ मेडिकेशन इस रिपोर्ट के मुताबिक ज़्यादा पाया गया है, लेकिन ये चलन ठीक नहीं है। भारत में दवाएं बिना डॉक्टर की पर्ची के भी बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं, लेकिन ऐसा करना अपनी सेहत से खेलने से कम नहीं है। डॉक्टर से बेहतर कोई नहीं बता सकता कि किसी को दवा लेनी चाहिए या नहीं, और लेनी चाहिए तो कौन सी लेनी चाहिए और कितनी लेनी चाहिए। इसी पर आगे की बातचीत करते हैं डॉक्टर सरीन से, जो कि ILBS इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइलरी साइंसेज की डायरेक्टर हैं, हमारे साथ बने हुए हैं। शुक्रिया डॉक्टर सरीन एक बार फिर से। सेल्फ मेडिकेशन कितना खतरनाक है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आपने बहुत अच्छा डेटा दिखाया है और मुझे लगता है इसको देखने से ही बहुत सारे लोगों को सबक मिल जाएगा। सेल्फ मेडिकेशन इज ड्रग्स इज नॉट ए फूड। खाना तो नहीं है ना ये, कि आपने अपने आप जो पसंद आया ले लिया, या किसी और पड़ोसी ने कहा यह खाना अच्छा है ले लिया। मेरे ख्याल से ये एक बिल्कुल उचित नहीं है। पहली बात, मेडिसिन लेना ज़रूरी नहीं होना चाहिए। अपने आप को वैसे ही ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। यू शुड ओन योर बॉडी एंड ट्राई दैट यू कैन गेट बेटर विदाउट। बुखार है, बुखार होना एक अच्छा साइन है, मतलब बॉडी में इम्यूनिटी है, साइटोकाइंस बन रहे हैं, फाइट कर रहा है इन्फेक्शन से। हर बुखार के लिए दवाई लेना, हर लूज मोशन के लिए आपने एंटीबायोटिक ले लेना, या हर गला खराब होने के लिए एंटीबायोटिक ले लेना, ये उचित नहीं। जी, भारत के अलावा और किसी शायद अच्छी डेवलप्ड कंट्री के अंदर फार्मासिस्ट लाइसेंस्ड होता है। वो बिना डॉक्टर के पर्चा एंटर किए, डॉक्टर का लाइसेंस नंबर एंटर किए बिना दवाई इशू नहीं कर सकता। वहाँ OTC अलग हैं जो कि अप्रूव्ड है कि ओवर द काउंटर मिलेंगी। फार्मासिस्ट का यहाँ लाइसेंस होना, फार्मासिस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है। वो डॉक्टर का रोल अदा ना करे पर हाँ अच्छी दवाई रखे, ये उसके लिए ज़रूरी है। So let me complete in this 3 sentences. First, all pharmacists must have a proper license and they must be registered. Number 2, जो डॉक्टर्स हैं उनका प्रेस्क्रिप्शन विद देयर लाइसेंस नंबर मस्ट बी एंटर्ड बाय द फार्मासिस्ट, उसके बिना दवा नहीं मिलेगी। थर्ड, देयर मस्ट बी ए ट्रैकिंग सिस्टम। जैसे आप पासपोर्ट है, आप जरा सा वहाँ दिखाइए, पूरे 5 साल की कहानी आपके साथ आ जाती है। उसी तरीके से जब फार्मासिस्ट दवाई बेचे, जो ही वो अपना दवाई में एंटर करेगा दवा कहाँ बनी है, जैसे QR कोड है, जी, कहाँ बनी है, किसको दी है, किसने लिखी है, कितनी क्वांटिटी में दी है, और क्या उसके साइड इफेक्ट्स बताए हैं कि नहीं। बड़े राइट। अच्छे सॉफ्टवेयर्स हैं जो बताते हैं कि आप ये दवाई और ये दवाई साथ लेंगे, जिसे पॉलीफार्मेसी कहते हैं, ये नुकसान हो सकता है।
बड़ी तो फार्मासिस्ट की जिम्मेदारी ड्रग्स के बारे में एहतियात भी बताने की है, पर एवरी ड्रग, एवरी प्रिस्क्रिप्शन मस्ट बी एंटर्ड एंड लॉ शुड बी मेड कंपलसरी कि जब तक फार्मासिस्ट ने दवा डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन और लाइसेंस के नंबर के बिना दी तो लाइसेंस बहुत इंपॉर्टेंट बात आप फार्मासिस्ट डॉक्टर सरीन कर रहे हैं। और एक टॉपिक और छूना चाहूँगा इसके पहले कि आपको मैं इजाज़त दूँ जाने की, और वो ये कि आप तो लिवर के डॉक्टर हैं और हम लोग एंटीबायोटिक्स खाने का शौक है हमको, सर्दी जुकाम हो जाता है एंटीबायोटिक खा लेते हैं। अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ऐसी जो जो आसानी से उपलब्ध दवाएं हैं, जो हम लोग बगैर किसी प्रिस्क्रिप्शन के दवा की डॉक्टर की पर्ची के ले लेते हैं, ये लिवर के लिए कितनी खतरनाक है, शरीर के लिए कितनी खतरनाक है? बहुत अच्छा सवाल है। सारी दवाइयाँ जनरली लिवर में जाके मेटाबोलाइज करती हैं और उनका एक्टिव प्रोडक्ट लिवर ही बनाता है। जैसे आपने पैरासीटामोल दी, पर ये पैरासीटामोल इसी तरीके से यूज़ नहीं होगी, इसके प्रोडक्ट मेटाबॉलिज्म के बाद में यूज़ होते हैं। और अगर आपका लिवर फैटी है तो ड्रग्स की इंजरी ज़्यादा होगी। अगर आप ड्रिंक लेते हैं, डायबिटिक हैं, ड्रग इंड्यूस लिवर इंजरी ज़्यादा होगी। मोटापा है आप में, एजेड हैं, या आपका इम्यूनिटी किसी कारण से कैंसर या उससे कम है, ये सारे चीज़ें लिवर को वीक करती हैं और ड्रग इंड्यूस्ड इंजरी ज़्यादा हो जाती। एंटीबायोटिक ले लिया आपने और मालूम पड़ा 5 दिन बाद जॉन्डिस हो गया, पेन किलर ले लिया, मालूम पड़ा कि जॉन्डिस हो गया। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा जो आपने उठाया है, ड्रग्स बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ना लें, और अगर आप वल्नरेबल ग्रुप में हैं जो मैंने गिनाए, तो जी, आप और ध्यान रखें कि दवाइयाँ कम से कम ली जाएं। और बिल्कुल। नेचुरली सेल्फ मेडिकेशन शुड नॉट बी। हमारे यहाँ लगभग एक हफ्ते में 8 से 10 मरीज ऐसे ड्रग्स लेने के कारण आते हैं जिन्हें जॉन्डिस हो गया, कईयों को ज़रूरत भी नहीं थी पर अब बीमार पड़ गए, पीलिया हो गया। राइट। और ज़्यादा एंटीबायोटिक लेने से भी आपके शरीर की इम्यूनिटी ख़त्म होती है। अगर मैंने आपका कोई पुराना वीडियो देखा था तो शायद आपने ऐसे कोई सलाह दी भी थी। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमारी बॉडी में इतने सारे अच्छे बैक्टीरिया इंटेस्टाइन्स में हैं जो कि अपने आप फाइट कर सकते हैं, उनमें रेजिस्टेंस है। अगर आपने एक एंटीबायोटिक ली तो अच्छे बैक्टीरिया भी मारे जाते हैं और ख़राब भी मारे जाते हैं, और कई दिन तक फिर कहते साहब मेरा जबान का स्वाद खत्म हो गया, मेरी भूख बंद हो गई, मेरे को पेट में गड़बड़ हो गई। आपने एंटीबायोटिक तो ली पर उसका आप भुगतान कई दिन तक करते रहते हैं, क्योंकि अच्छे दोस्त, अच्छे बैक्टीरिया भी मर गए और उनको उगने में बहुत समय होता है, कई बार होते भी नहीं, और आपकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है। तो ध्यान रखें कि एंटीबायोटिक शुड बी योर लास्ट रिसोर्ट, ओनली ऑन द प्रिस्क्रिप्शन, स्पेसिफिकली बाय ए डॉक्टर। कि हाँ अब ज़रूरत है, आधे बुखार वायरल तो अपने आप ठीक होते हैं, क्यों जी, ज़रूरत है आपको एंटीबायोटिक लेने की? बिल्कुल, बहुत ठीक बात की आपने डॉक्टर सरीन। हम जब डिजिटल युग में रह रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि हर चीज़ अब हम ऑनलाइन लेकर आ गए हैं, तो ये फार्मेसी का जो इशू है, जो नकली दवाओं और फार्मेसी केमिस्ट की दुकान पर जो दवाइयाँ मिलती हैं, इनको भी ट्रैकिंग का सिस्टम, जो कि जैसा कि आप सलाह दे रहे थे अमेरिका में और चाइना में क्या होता है, ये हिंदुस्तान में भी जल्दी से जल्दी लागू हो, ताकि एक एक व्यक्ति की जान को बचाया जा सके। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच डॉक्टर सरीन, वक्त निकालने के लिए। शुभ रात्रि आपके।